गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पे पढ़ेंगे नई कविता। कल हमने प्रयोगवाद पढ़ लिया था। आज हम एक नई कविता के बारे में पढ़ेंगे, कब से यह प्रारंभ हुई और कब तक का इसका समय है और उसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां कैसी रही हैं, फिर इसके कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, इन सब का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, जिक्र करेंगे। नई कविता का प्रारंभ हम जहाँ से प्रयोगवाद का अंत होता है वहीं से मानते हैं। प्रयोगवाद का अंत हमने किया था 1953 में और नई कविता को हम 1953 से 60 के बीच या उसके आगे की जितनी भी कविताएं हैं उनको इसी श्रेणी में रखते हैं। देखो, एक भ्रांति है इसमें कि नई कविता और प्रयोगवाद को कुछ लोग एक ही मान लेते हैं, जो एक समझना भारी भूल मानी गई है। नई कविता ने प्रयोगवाद की अनेक प्रवृत्तियों को नकार दिया है। जो इन दोनों ही प्रवृत्तियों को एक मानते हैं उनका ध्यान आकृष्ट कराता हूँ कि नई कविता ने प्रयोगवाद की अनेक जो प्रवृत्तियाँ थी उनको नकारा है। नई कविता के प्रारंभिक कवि अपने रचना काल के प्रारंभ में प्रयोगवादी कवि थे। उनके प्रयोगों में से नई कविता फूट निकलती हैं और वह बिल्कुल ही अलग विशेषताएं लेकर के हमारे सामने उपस्थित होती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं नई कविता की। सबसे पहली विशेषता है जीवन में विश्वास, जबकि प्रयोगवादियों को नहीं था। नई कविता जीवन में आस्था और विश्वास का काव्य है। कैसा काव्य है? आस्था और विश्वास का काव्य है। नई कविता जीवन को नगण्य, दीन, हीन और एकांकी नहीं मानती। नई कविता जीवन को नगण्य नहीं मानती, दीन नहीं मानती और एकांकी नहीं मानती हैं। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र जितने भी अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है उसमें प्रबल आग्रह के साथ मानव जीवन के यथार्थ को चित्रित करने का सफल प्रयास किया गया है। इसमें बहुआयामी जीवन के बहुपक्षी अनुभूतियों को कलाबंद किया गया है। तब हम कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति जो है नई कविता की जीवन में विश्वास पूर्ण सफलता के साथ में इन कवियों में थी। दूसरी इसकी विशेषता आती है क्षण का उपभोग। नई कविता क्षण को सत्य मानकर, यानी प्रत्येक पल को वह सत्य मानकर क्षणानुभूतियों को जीवन की श्रृंखला की कड़ी मानती हैं कि एक क्षण में जो हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति हो रही है, वह हमारी जीवन की श्रृंखला की एक कड़ी है। क्षणों को सत्य मानने का अर्थ यह है कि जीवन की प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक व्यथा, प्रत्येक सुख को सत्य मानकर जीवन की सघनता और चिरंतनता को स्वीकार करना। लिखा भी है कवि ने, एक क्षण भर और रहने दो मुझे अभिभूत। क्या कहा है? एक क्षण भर और रहने दो मुझे अभिभूत, लंबे सृजना के क्षण कभी भी नहीं हो सकते। यानी सृजन के क्षण जो हैं लंबे नहीं हो सकते हैं। एक पल में, एक क्षण में जो हम अनुभूत करते हैं वही हमारी अभिव्यक्ति बनकर के कविता बन जाती हैं। फिर अगली विशेषता आती हैं लघु मानव को महत्व। अब देखिए कि नई कविता में लघु मानव का अर्थ
एक सामान्य मानव हैं। क्या हैं? सामान्य मानव, जो अपनी सारी संवेदनाओं के साथ आज तक उपेक्षित था। उस लघु मानव की प्रतिबद्धता किसी विशेष दर्शन के प्रति नहीं, यानी उस सामान्य व्यक्ति की प्रतिबद्धता जो है वो विशेष दर्शन के प्रति नहीं है, बल्कि सहज मानवीय संवेदना के प्रति हैं। जो सहज भाव से मानव में जो संवेदना होती है उसी के प्रति हैं। नई कविता की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं हैं, बल्कि स्वीकारात्मक हैं। कैसी है? नकारात्मक न होकर के स्वीकारात्मक प्रवृत्ति हैं। अज्ञे ने लघु मानवता को साहस एवं अहम का दोस्त बताया है। किसको? लघु मानव को या लघुता को साहस बताया है और अहम का दोस्त बताया है। क्या कहा है अज्ञे ने नदी के दीप कविता में? वह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर उसको भी पंक्ति को दे दो। यानी उस दीप को भी वह समाज में मिलाना चाहता है। अब देखिए, चौथी विशेषता है विषय वस्तु में वैविध्य। नई कविता के कवि प्रारंभ में प्रगतिवादी थे, उसके बाद में प्रयोगवादी रहे और फिर जो हैं ये नई कविता के कवि बन गए। अतः यह विषय वस्तु की विविधता को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वह उनके संस्कारों में ही है। यानी नई कविता के कवियों की जो विविध प्रकार के विषयों को स्वीकार करने की, ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वह उनके संस्कारों में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि ये कई पड़ाव पार करते हुए आ रहे हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता में आए। नई कविता के कवि ने जीवन और जगत के सभी विषयों को कविता की सीमाओं में ले लिया है। यानी नई कविता के कवि ने जीवन, व्यक्ति के जीवन को और जगत के सभी विषयों को अपनी कविताओं में बांध दिया है, अपनी कविताओं की सीमाओं में बांध दिया है। इसमें शोषितों की संवेदना है, तो शोषकों की स्थिति और मानसिकता भी है कि शोषकों की स्थिति क्या हो रही है और वह क्या सोच रहे हैं, उनकी मनस स्थिति कैसी है। समुद्रों का विस्तार, आकाश की गहनता, तो विज्ञान के आविष्कार जैसे थर्मस, टॉर्च, पेन, चाय, बीड़ी, पिन, अणु, गंदा, नाला आदि अनेक अनगिनत विषयों को कविता में प्रस्तुत कर दिया है। यानी इनके विषय जो थे वो वैविध्यपूर्ण रहे हैं। फिर अगली विशेषता आती है सत्यानुभूति। नई कविता में सूक्ष्म अनुभवों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ में व्यक्त किया गया है। किनको? कवि ने जो सूक्ष्म अनुभव किया है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में व्यक्त किया है। यह अनुभूति चाहे क्षण की हो या समूचे काल की हो, एक क्षण की हो या फिर संपूर्ण काल की हो, सामान्य व्यक्ति की हो या विशेष व्यक्ति की हो। अनुभूति की सच्चाई वह निराशा की भी हो सकती है, आशा की भी हो सकती है। यानी सभी प्रकार की अनुभूति को इस काल के कवि ने अपनी कविता में व्यक्त किया है और किया है किस भाव से? सत्य अनुभूति के साथ में। अनुभूति की सच्चाई जीवन और कविता दोनों के लिए आवश्यक हैं। इस कविता में
कवि की निजी अनुभूतियां भी विद्यमान हैं। यथार्थ चित्रण, अगला जो इसका विशेषता का बिंदु है वह है यथार्थ का चित्रण। नई कविता जीवन को यथार्थ से देखती हैं, जो है उसी को समझती हैं। यानी नई कविता जो है जीवन को यथार्थ रूप में देखना चाहती हैं और जैसा उसने देखा है समझा है उसी को वह कविता में व्यक्त करता है। नई कविता का कवि इस देश की एक एक वस्तु एक एक जीव से प्रेम करता है। नागार्जुन की ये पंक्तियां देखते हैं अपन, क्या लिखा है उसने। यमुना किनारे पूस की गुनगुनी धूप में मखमली दूबों पर बसर कर लेती हैं भरे पूरे 12 थनों वाला सूअर। यहाँ पर उस सूअर के प्रति भी उतना ही लगाव है जितना अन्य विषयों के बारे में। फिर अगला बिंदु आता है पीड़ा और निराशा की अभिव्यक्ति। यानी नई कविता के कवि ने अपने काव्य में पीड़ा को और निराशा को किस प्रकार से अभिव्यक्ति दी है। विषम सामाजिक परिवेश के कारण, सामाजिक परिवेश कैसा था? विषम था, उनके अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। कारण कई कविता में निराशा भी है, कुंठा है और मरणधर्मिता भी मौजूद हैं। जीवन के हर क्षण को, विश्वास को साथ भोगना, यानी जीवन के हर क्षण को विश्वास के साथ में भोगना, उसकी पीड़ा और निराशा को जीवन सत्य मानकर सच्चे रूप में भोगना ही नई कविता में दर्शाया गया है। क्या कहा है कि जैसा व्यक्ति पीड़ा को अनुभव करता है, निराशा को जैसी अनुभूति होती है, उसी प्रकार से उस अनुभूति को अपने काव्य में व्यक्त करना। अब देखिए क्या लिखते हैं कवि प्रभाकर माचवे, लिखते हैं जब होता हूँ बहुत बहुत उदास में चमक चमक जाता है अद्भुत आकारों में एक सालिब, एक धर्मचक्र, एक नंगे फकीर का अभय हस्त। फिर अगली जो विशेषता हैं वो आती हैं समाज के प्रति दायित्व का निर्वाह। कि नई कविता के कवि ने समाज के प्रति उसका क्या दायित्व था, उसका उन्होंने सफल निर्वाह किया है या नहीं। नई कविता अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में भी पीछे नहीं है। यानी समाज के प्रति उसका क्या दायित्व था उसको भी उन्होंने बखूबी पूरा किया है। इसमें लोक के जीवन, विश्वास, दुख, सुख, हर्ष, शोक, आशा, निराशा और युग सम्मत परिवर्तनों को वाणी देकर समाज के प्रति सहयोग का रुख अपनाया गया है। यानी समाज के प्रति जो दायित्व इन कवियों का बनता था, उन दायित्वों को इन कवियों ने सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। फिर देखिए इस कविताओं की या नई कविता की शिल्पगत क्या विशेषता रही हैं, शिल्पगत नूतनता क्या है, वह बिंदु है। नई कविता अपनी भाषा, बिंब, प्रतीक, उपमान, शब्द प्रयोग आदि की दृष्टि से सहज लोकोन्मुख हैं, लोक की ओर उन्मुख है। जैसा लोक में भाषा का व्यवहार हो रहा है वैसी भाषा का उपयोग किया है। जैसा उन्होंने देखा है वैसे इन्होंने बिंब प्रस्तुत किए हैं, वैसा ही प्रतीक हैं, वैसे ही उपमान दिए हैं और शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने
सहज और लोक उन्मुख किया है। इस काव्य के नवीन बिंबों में लोक जीवन की सौंधी गंध है। शहरी कविता के बिंब नागरिक जीवन से ग्रहित किए गए हैं। तो ग्रामीण संस्कारों का कवि आंचलिक जीवन में रसा और बसा है। यानी इस काल के कवियों का जो शिल्प था नगरीय भी है और ग्रामीण आंचलिक भी हैं। सभी प्रकार का विषय और शिल्प को समेटे हुए ये नई कविता हमारे सामने प्रस्तुत है। इस काल के या इस नई कविता के प्रमुख जो कवि हैं वह हैं अज्ञे जी। 1941 में इनका जन्म हुआ है कसिया देवरिया गांव में। देखिए, इन्होंने कुछ समाचार पत्र निकाले थे, प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स आदि के ये संपादक रहे हैं। 4 प्रकार के इन्होंने सप्तक निकाले थे और इन सप्तकों का संपादन किया था। इनकी प्रमुख जब अपन रचनाएं पढ़ते हैं तो पहली रचना भग्नदूत हैं, चिंता हैं, इत्यलम हैं, फिर अंग्रेजी का एक काव्य है प्रिजन एंड अदर पोएम्स, फिर हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार 1978 में इस काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। दूसरा कवि आता है मुक्तिबोध, ये ग्वालियर के थे। चांद का मुंह टेढ़ा इनकी प्रमुख रचना है। तीसरा कवि शमशेर बहादुर हैं, ये देहरादून के थे। चौथा कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये दूसरे सप्तक के मुख्य कवि माने जाते हैं। जो 4 सप्तक थे, भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। इन्होंने कल्पना पत्रिका का संपादन किया था। गीत फरोश इनका काव्य संग्रह है। बुनी हुई रसी केंद्रीय साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत रचना है। फिर चकित हैं दुख, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, परिवर्तन जिए, इदम न मित्रम, त्रिकाल संध्या, कालजयी, ये इनके काव्य संग्रह हैं। फिर आते हैं 5वें प्रयोग नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर, ये मध्य प्रदेश के थे। काव्य संग्रह इनका नाश और निर्माण है, धूप का ध्यान, शिला, पंख चमकीले आदि। फिर अगले कवि हैं धर्मवीर भारती, ये इलाहाबाद के थे और दूसरे सप्तक में इनका विशेष स्थान है। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अन्य कवियों में भारतभूषण अग्रवाल हैं, नेमीचंद जैन हैं, नरेश मेहता हैं, हरिनारायण व्यास हैं, रघुवीर सहाय हैं, दुष्यंत कुमार और कुंवर नारायण प्रमुख नई कविता के कवि माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने नई कविता के बारे में कुछ विश्लेषण किया है। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।